नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कोठारी शुगर्स एंड केमिकल लिमिटेड इस कंपनी का जो Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में आज की वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाली है। तो इस Q2 के जो रिजल्ट के नंबर्स है वो कंपनी ने सभी लैक्स में मेंशन किए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस Q2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी ने 118 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 157 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो लगभग 40 करोड़ का जो ड्रॉप है वो कंपनी के अभी Q2 के टोटल इनकम में हुआ है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। और वही अगर हम पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 91 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 118 करोड़ तक पहुंचा है। तो ऐसे में कंपनी के क्वार्टरली बेसिस टोटल इनकम में गिरावट हुई है, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में ड्रॉप और ईयर और ईयर बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस में ग्रोथ, इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी ने जो टोटल इनकम किया है उसके कंपेरेटिवली अगर हम टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो अभी Q2 में कंपनी ने 118 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो 119 करोड़ का है। तो जितना कंपनी ने यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट किया है उससे ज़्यादा कंपनी का अभी Q2 में यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है, और इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस मेकिंग हुआ है। इसके बाद कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 157 था, और अभी कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो 124 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का टोटल इनकम एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है। और वही अगर हम पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 91 करोड़ का था, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस 89 करोड़ का था। तो पिछले साल के Q2 में भी कंपनी का जो टोटल इनकम है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिव ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी एटलीस्ट नेट प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिली थी। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर कट करने के बाद कंपनी का हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अभी हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी Q2 में कंपनी ने 2.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो कंपनी का टोटल इनकम से ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंस होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इसीलिए प्लस में है क्योंकि कंपनी ने इस Q2 में एक एक्सपेक्शनल आइटम इनकम किया है, जो कि कभी कभी हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में एक्सेप्शनल आइटम से कोई भी कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट करती है और उसके बाद हमें कंपनी नेट प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलती है, तो वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बड़ी निगेटिव बात होती है। तो ऐसे में इस कंपनी के बारे में अभी हमें Q2 में जो नेट प्रॉफिट है उसमें ऐसा ही देखने को मिला है। और उसके साथ ही में अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें लगभग 22 करोड़ का देखने को मिला था, और उस समय कंपनी का जो एक्सपेक्शनल आइटम का जो इनकम है वो जीरो हमें देखने को मिला था। तो कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से 22 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो बहुत ही अच्छी बात थी। तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी जो 22 करोड़ के नेट प्रॉफिट में थी उसके कंपेरेटिवली अगर हम अभी Q2 में देखेंगे तो कंपनी 2 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिली, और वो भी एक्सपेक्शनल आइटम का जो इनकम है उससे हुआ है। तो ऐसे में 22 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है उसके कंपेरेटिवली कंपनी अभी हमें Q2 में लॉस मेकिंग देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें Q2 में ये कंपनी के लिए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस एक बड़ा ड्रॉप कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुआ है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 6.34 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन उसमें से अगर हम देखेंगे तो 5 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो एक्सपेक्शनल आइटम जुड़ने की वजह से हमें देखने को मिला था। तो ऐसे में सिर्फ 1 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने पिछले साल के Q2 में जनरेट किया था, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम अभी Q2 में देखेंगे तो कंपनी एक्सेप्शनल आइटम को छोड़कर देखेंगे तो लॉस मेकिंग और जीरो नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है। तो जीरो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी जो नेट प्रॉफिटेबल थी वो अभी हमें इस Q2 में लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी Q2 में कंपनी ने 0.33 का ईपीएस जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ईपीएस 2.75 था। तो 2.75 से कंपनी का जो ईपीएस है वो उसमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप होकर अभी हमें इस Q2 में ये
0.33 तक आते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। और वही पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस 0.76 था, जो कि आधे से भी कम होकर अभी 0.33 इस Q2 में हुआ है। तो ऐसे में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल अभी हमें Q2 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिला है कंपनी का, उसमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें क्वार्टरली बेसिस हमें ड्रॉप और ईयरली बेसिस ज़रूर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का अभी Q2 में जो टोटल इनकम है उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी लॉस मेकिंग हुई है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है और एक्सेप्शनल इनकम आने की वजह से आया है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी अभी Q2 में लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिली है, जो कि Q1 में कंपनी का इसके कंपेरेटिव नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का था। और पिछले साल के Q2 में भी कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिली थी। तो प्रॉफिट से लॉस में कंपनी हमें आते हुए देखने को मिली। और साथ ही में कंपनी का अगर हम ईपीएस भी देखेंगे तो इसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी के ईपीएस में यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी हमें लॉस मेकिंग और अपना जो परफॉर्मेंस है वो डाउन करते हुए देखने को मिली। और कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ही बड़ा हमें ड्रॉप देखने को मिला है, जिसकी वजह से कोठारी शुगर इस कंपनी में हमें इस Q2 का जो रिजल्ट है उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।